आज मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि जब रामलला के दर्शन लिए तब रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे दादाजी जैसे हर कोई हो गए जिन्होंने पूरे जन्म उनका पूरा जीवन त्याग दिया और उन्हें कभी रामलला के ऐसे दर्शन नहीं हो पाए। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए और योगी जी ने इतना अच्छे से पूरा डेवलपमेंट किया है यहाँ पे, और हम रामलला के दर्शन ले पाए। और अभी सरयू मैया के घाट पे है, हम खुद को लकी समझ रहे हो कि राम D3 के थ्रू में यहाँ आ पाई और ये सब डेवलपमेंट, ये सब कल्चरल चीज़ें देख पाई। सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट, योगी जी कि आपने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से मंदिर को पूरा बनाया है, मंदिर बनाने वाले हर एक हाथ को मेरा प्रणाम। महाराष्ट्रियन से जो भारतीय है उन सभी लोगों को अनुरोध करूँगी, यहाँ पे आइए, यहाँ का डेवलपमेंट देखिए, हमारे राम लल्ला के दर्शन लीजिए और धन्य हो जाइए। जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? वही जैसे कि मैंने पहले बताया कि बचपन से नोएडा जाने तक में भी बहुत डर लगता था, लेकिन अब नोएडा देखिए दिल्ली के बगल में है, वहाँ पे जाने से बिल्कुल डर नहीं लगता। बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट हो रही है, नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, नया इकोनॉमिक हब बनने वाला है वहाँ पे, चाहे वो बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, चाहे वो हिंदू सर्किट हो गया, रिलीजियस सर्किट को लेके, स्पिरिचुअलिटी सर्किट को लेके, हैंडीक्राफ्ट्स को लेके, GI टैग प्रोडक्ट्स, हर तरीके से एक्सप्रेसवेज सबको लेके यहाँ पे, हाँ जी, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो। मैम क्या नाम होगा आपका? नमस्ते, मैं ज्ञानेश्वरी देशपांडे हूँ, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। जी, जैसे आप अयोध्या घूम रहे हो, कैसा लग रहा है आपको अयोध्या? एक तो प्रभु राम जी की जन्मभूमि है वो, और आज अयोध्या के दर्शन हो चुके हैं तो ऐसा लगा कि धन्य हो गए। इतने सालों से हमारे कार सेवकों ने जो आस्था से काम किया है, त्याग किया है, और आज मैं वो सब देख रही हूँ तो पूरा ऐसा हो रहा है कि बस धन्य हो गई, प्रभु राम जी के दर्शन हुए। कहानी सुनते थे 1990 की, 92 की, जब लगता था वो दौर याद आता है तो कैसा लगता है? जी, मतलब मेरे दादाजी थे संघ के कार्यकर्ते और जिन्होंने कार सेवा की है, तो आज मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि जब रामलला के दर्शन लिए तब रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे दादाजी जैसे हर कोई हो गए जिन्होंने पूरे जन्म उनका पूरा जीवन त्याग दिया और उन्हें कभी रामलला के ऐसे दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए और योगी जी ने इतना अच्छे से पूरा डेवलपमेंट किया है यहाँ पे, और हम रामलला के दर्शन ले पाए। और अभी सरयू मैया के घाट पे है हम, तो ये महाराष्ट्रियंस का सौभाग्य होता है। यहाँ में बहुत आस्था है रामलला जी पे, सरयू मैया जी, गंगा मैया जी, और मैं बहुत खुद को लकी समझ रही हूँ कि D3 के थ्रू में यहाँ आ पाई और ये सब डेवलपमेंट, ये सब कल्चरल चीज़ें देख पाई। जिस तरीके से 500 वर्ष गुजर गए थे, रामलला टेंट में थे, और ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य था कि हिंदुस्तान में भी इस तरीके से मतलब, लेकिन आज जो हुआ, योगी जैसे कहते हैं हमने अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाया है, तो लग रहा है कि वास्तव में अयोध्या दिव्य है, भव्य है। वहाँ पे श्री राम जी है। मतलब जब हम सुवर्ण कलश देखते हैं तो हिंदू लोगों का, मतलब हम हिंदू हैं और हमें बहुत अभिमान होता है कि हमारा ध्वज है रामलला का वहाँ पे, जो हम देखते हैं। और योगी जी ने ये दिव्य भव्य बनाया है, रामलला के आशीर्वाद है, इसीलिए ये सब उन्होंने बनाया है। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट, योगी जी कि आपने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से मंदिर को पूरा बनाया है, मंदिर बनाने वाले हर एक हाथ को मेरा प्रणाम। थैंक यू कि आपने ये इतना ऐतिहासिक भूमि रचा है यहाँ पे। जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपनी जानें गंवाई, वो तो आज नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिलती है, खुद को सौभाग्यशाली। मेरे खुद के दादाजी ने कार सेवा की थी, उन्होंने वो चल बसे, लेकिन उन्हें कभी भी अयोध्या आना नहीं हुआ उसके बाद से। और आज जब मैंने रामलला जी का दर्शन लिया तो मैंने यही प्रार्थना की, जहाँ कहीं भी वो है, उनकी जो भी सेवा है, मैं आपके चरणों में, उनकी नातिन के ऐसे मैं आपके चरणों में रखती हूँ सेवा। और सबको प्रणाम कि आपने जिस वे में ये कार्य किया है, जिस तरीके से, और जिस तरीके से योगी जी ने आज हमारे रामलला, हमारा पूरा गर्व, हिंदू का पूरा गर्व, आस्था और प्रेरणा का स्थान है, और उनके दर्शन लिए हैं, उनकी डेवलपमेंट इतने अच्छे तरीके से हुई है। मैं सभी लोगों को, जो महाराष्ट्रियन से, जो भारतीय है, उन सभी लोगों को अनुरोध करूँगी, यहाँ पे आइए, यहाँ का डेवलपमेंट देखिए, हमारे रामलला के दर्शन लीजिए और धन्य हो जाइए। जिस तरीके से अयोध्या बनी, आप भी चाहते हैं कि एक दिन मथुरा भी ऐसे ही बने? जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते हैं ना कि अभी अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है, तो जी हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी मथुरा जरूर बनाएंगे। योगी के लिए क्या कहेंगी, अयोध्या, मथुरा या काशी को लेकर?
जी योगी जी बहुत बड़े हैं और हमारे आस्था प्रेरणा स्थान है योगी जी। मैं योगी जी को यही कहना चाहूँगी कि योगी जी थैंक यू, आपने यूथ को जिस तरीके से स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए जोड़ा है। मतलब मैं जेंजी हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं स्पिरिचुअली जुड़ चुकी हूँ बिकॉज ऑफ मोदी जी और योगी जी। आप देख चुके होंगे कि कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स थे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी जो भारत के यंगस्टर्स थे वो जुड़ चुके हैं अध्यात्म की तरफ, और ये पूरा क्रेडिट जाता है मोदी जी को और स्पेशली योगी जी को। जैन जी तो कॉकरोच बन गए हैं योगी मोदी के। जी जैन जी का कॉकरोच वो कुछ है, जैन जी कुछ है, पर कुछ जैन जी ऐसे भी है जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व बचा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और वो उनका सबका प्रेरणा स्थान ही योगी जी है। योगी जी थैंक यू। थैंक यू मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम क्या कहेंगे, आप पहले इस कार्यक्रम में आए, यहाँ तमाम देश के तमाम कोनों से आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स आए, उनके लिए क्या कहेंगे पहले? तो D3 त्रिवेणी में यहाँ पर डिजिटल हाईवेज बनाने का मौका मिला है हमें, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार इन डिग्निटरी से नहीं पूछ पाते हैं और हमको डायरेक्टली कभी कभार इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है। सो आई थिंक उस चीज़ का यहाँ पे 3 दिन में मौका मिला है, बहुत कुछ जानने का मौका मिला है, स्पेशली यूपी सरकार के बारे में और यहाँ के इनिशिएटिव्स के बारे में। जी, तो यूपी सरकार या कहें कि योगी सरकार को आज 9 साल हो गए, क्या कहेंगे इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? इनके कार्यकाल को जैसे कि हमें बताया गया था और जैसे कि मैंने भी देखा है, मतलब बचपन से यूपी जाने में बहुत घबराहट होती थी कि कैसा माहौल होगा, पेरेंट्स भी काफ़ी मना करते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार के अंडर आकर यहाँ पे जो मैंने डेवलपमेंट देखी है, खुद टूरिज्म साइट्स विजिट करके, चाहे वो बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, चाहे वो हिंदू सर्किट हो गया, रिलीजियस सर्किट को लेके, स्पिरिचुअलिटी सर्किट को लेके, हैंडीक्राफ्ट्स को लेके, GI टैग प्रोडक्ट्स, हर तरीके से एक्सप्रेसवेज सबको लेके यहाँ पे, हाँ जी, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, बहुत तेज़ी से हो रही है, ये मायने रखता है। जी, और बुलडोजर या एनकाउंटर नीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें विमेन सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी। विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट और जो लैंड माफिया है, वो जो लैंड का इंक्रोचमेंट है, चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से चले तो कुछ कड़े स्टेप्स उसके लिए लिए जाने चाहिए और वही हो रहा है। वही हो रहा है, एनकाउंटर ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ पे देखिए जस्टिस जहाँ पे रिक्वायर्ड है, वहाँ पे जस्टिस टाइम से डिलीवर होना चाहिए, और विमेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और देश के सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप यूपी में घूमते रहते होंगे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? वही जैसे कि मैंने पहले बताया कि बचपन से नोएडा जाने तक में भी बहुत डर लगता था, लेकिन अब नोएडा देखिए दिल्ली के बगल में है, वहाँ पे जाने से बिल्कुल डर नहीं लगता। बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट हो रही है, नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, नया इकोनॉमिक हब बनने वाला है वहाँ पे। और टूरिज्म की मैं बात करूँ तो इतने सारे एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, दिल्ली से यूपी तक का सफ़र बहुत आसान हो गया है, ट्रेन्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हर तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, जो देखने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जी मैम, आप जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स हैं या कहें क्रिएटर्स हैं, आप जिस तरीके से सीमाओं से वीडियो बनाती हैं, पहले ये हमें बताइए कि इस तरीके से सीमाओं से वीडियो बनाने का मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली या ऐसा दिमाग में क्यों आया, और उनको कवर करने में कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो एक समय था कि हमारे सीमाओं को पूछा नहीं जाता था, सोच ये थी कि अगर रोड्स बना दी गई तो दुश्मन उस रोड का इस्तेमाल करके देश में आ जाएगा, लेकिन ये सोच बदली, डेवलपमेंट किया गया, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको डेवलपमेंट पहुँचाई गई, उनके लास्ट विलेजेस को रीनेम करके फर्स्ट विलेजेस बोला गया। ये नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री इन फर्स्ट विलेजेस में जाके शुरू होती है, ना कि ख़त्म होती है। ठीक है, कंट्री ख़त्म भी होनी चाहिए, कंट्री शुरू होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सीमाओं को पहले कवर करते हुए डिफ़िकल्टीज़ ये आती थी कि रोड बहुत ख़राब होती थी हर जगह, अभी भी काफ़ी जगह बहुत सारी डेवलपमेंट नीडेड है, लेकिन ये डेवलपमेंट अब रोड्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज़, इन सब के थ्रू तेज़ी से हो रही है। जी मैम, आप तमाम स्टोरी आपने कवर करेंगे, ऐसी कौन सी ऐसी एक स्टोरी है आपकी जो आपको लगता है कि ये सच में मैंने अच्छा किया है? रिसेंटली मैं अभी बरेली के थ्रू उत्तराखंड होकर आई थी, और आपको पता होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच एक ज़मीन का इशू चल रहा है, काला पानी के नाम से उसे लोग जानते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं वहाँ पे गई थी और मुझे अवसर मिला, वहाँ पे जो रंग कम्युनिटी रहती है बॉर्डर्स पे हमारे, इंडिया नेपाल और इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पे धारचूला में, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे ब्रिटिश एरा के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स दिखाए, जहाँ पे उनकी ज़मीनें नेपाल बॉर्डर के पार की थी, उन पर लिटरली उनके नाम लिखे गए थे। तो ये और जो काला पानी का उद्गम स्रोत है, काली नदी का, मैं वो देख कर आई। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी, लोगों से बात करी, बिकॉज लोगों की मेमोरी बहुत मैटर करती है। जब मैप्स बनते हैं, उन्होंने कैसे लाइफ जी है, तो वो
80-80 90-90 साल के लोगों ने मुझे बताया कि काली नदी का स्रोत कहाँ से है असली, जो कि काली माता के टेम्पल से ही है। तो सीधा सीधा ये बात प्रूव होती है कि वो ज़मीन हमेशा से इंडिया की थी और इंडिया की ही रहेगी। तो ये स्टोरी कवर करके मुझे बहुत गर्व हुआ और मैंने जाना कि मैंने ग्राउंड से काम करा है। जी, आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आप जैसे आए हैं या मीडिया कर्मी हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इन लोगों के लिए और सारे मेरे फेलो क्रिएटर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि जब आप कंटेंट बनाएं तो देश को हमेशा सर्वोपरि रख के बनाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाएं, सही शब्दों का चयन करके ही बनाएं एंड बिल्कुल सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए, सही समय पे सही सवाल पूछे जाने चाहिए। और आई थिंक जो ये कंटेंट बनाते हैं वो देश तक पहुंच रहा है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी फैल रही है। लेकिन कोशिश करिए कि देश के अच्छे कामों को भी उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही अवेयरनेस, जितना नेगेटिव दिखाते हैं पॉजिटिव भी दिखाइए, बिकॉज पॉजिटिव भी काम हो रहा है, तो उसके बारे में बात करिए। जी, तो कैसा लग रहा है ये इवेंट में आप शामिल हुए, अभी यहाँ चल ही रहा है इसमें? आज दूसरा दिन है और पहले दिन भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, दूसरे दिन भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। अभी हम अयोध्या जा रहे हैं, तो आई थिंक मैं पहली बार आज राम मंदिर के दर्शन करने वाली हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है आज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।